ये चल फिर सिनेमा क्या कहाँ से आइडिया आया आपके ज़हन में? डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे खुद तो कंटेंट क्रिएट करके डालेंगे ही, अपने फेलो फिल्म मेकर्स को भी सपोर्ट देंगे। 3 शॉर्ट फिल्म्स गालिबन आपने दिखाई हैं ऑडियंस को, उस हवाले से हमारे ऑडियंस को बताइएगा। 3 शॉर्ट फिल्म सेलेक्ट की, जिसमें एक कचराती थी, एक थी घंटा के नाम से और एक थी टेल्स ऑफ पप्पू। तुम्हारी बम्पा इंडिया न्यू जर्सी, यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हुई है। एक्चुअली मेरी ये एक ट्रू स्टोरी है। किसी मीडिया ने अप्रोच करने की कोशिश, मेरे लिए यही अचीवमेंट थी कि यार लोग मेरी फिल्म देख रहे हैं। आपके वालिद साहब, उनकी भी काफी सपोर्ट होती होगी आपके साथ। उनकी सपोर्ट इस तरह से बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हो उसकी एक्सेप्टेंस उनके अंदर हो। फ्यूचर इसको किस तरह लेके आप आगे चलेंगे? स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर तो है हमारे पास। टारगेट अभी आपका सोशल मीडिया के ऊपर ही आपने इसको, फैसलाबाद है, सियालकोट है, कामों की है, तो यहाँ पे जाके पब्लिकली स्क्रीनिंग करें। ट्रेलर भी मैंने देखा है, टीजर टाइप है। बता दें किस बारे में है, वन लाइनर। उसके लिए आपको इस वीडियो को 5 स्टार्स देने होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप के साथ मैं आपका मेज़बान अबू बकर शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको यंगेस्ट फिल्म मेकर भी कह सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट फिल्म्स का ट्रेंड लाने के लिए इनका बहुत कलीदी किरदार है। हमारे साथ महरोज़ अमीन मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो चल फिर सिनेमा के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है और इस हवाले से इन्होंने किस तरह जो है शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी की है और मज़ीद भी इनके बारे में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम महरोज़। वालेकुम अस्सलाम अबू बकर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुने, क्या हाल चाल है? मेरे हाल चाल अच्छे हैं। क्या चल रहा है आजकल? आजकल माशाल्लाह चल फिर सिनेमा और शॉर्ट फिल्म्स और ये सारी चीज़ें, ये मुझे बताएं कि ये चल फिर सिनेमा क्या कहाँ से आइडिया आया आपके ज़हन में? आइडिया ऐसे इनिशिएट हुआ कि जब मैं फिल्म स्कूल में था और हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे और कोशिश कर रहे थे कि हम लोग किसी ना किसी तरह कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करें। तो उसी प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के दौरान मुझे ये ख्याल आया कि जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो फिर क्या होगा, सही, फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या है यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट करेगा मेरी कहानियाँ कहने के लिए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, उनकी भी शायद एहसासात ऐसे ही होंगे और उन्हें भी कोई ना कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा। तो क्या किया जाए? तो वहाँ से ये चल फिर सिनेमा का आइडिया इनिशिएट हुआ और हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे खुद तो कंटेंट क्रिएट करके डालेंगे ही, लेकिन लोगों अपने फेलो फिल्म मेकर्स को भी सपोर्ट देंगे कि वो आएँ, अपना कंटेंट शेयर करें और लोगों तक हम उस कंटेंट को हर तरह से पहुँचाएंगे, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो स्क्रीनिंग के थ्रू हो। लेकिन हम लोग कोशिश इस इनिशिएटिव को हर जैसे कहते हैं ना कि आपके होम स्क्रीन तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सो वहाँ से ये इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह से अब काफ़ी अच्छा जा रहा है और हमने अभी रिसेंटली अपनी पहली स्क्रीनिंग भी की लाहौर के अंदर। उसी बारे में जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि नाज़रीन, इन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग भी की है और 3 शॉर्ट फिल्म्स गालिबन आपने जो है वो दिखाई हैं ऑडियंस को, उस हवाले से हमारे ऑडियंस को बताइएगा। हमने 3 शॉर्ट फिल्म्स को इनिशिएट करने का भी पहला हमारा था कि हम लोग पब्लिकली पहली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो हमने उसमें 3 शॉर्ट फिल्म सेलेक्ट की, जिसमें एक कचराती थी और एक थी घंटा के नाम से और एक थी टेल्स ऑफ पप्पू। और माशाल्लाह ऑलमोस्ट 150 से 200 के करीब लोग आए और बहुत अच्छा टर्न आउट रहा और लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। हमारे इस इनिशिएटिव का मकसद ये भी था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म के रुझान को ना, एक चीज़ होती है कि एजुकेट करना, कि हमारी ऑडियंस एक तरह का कंटेंट देख रही है, चीज़ें कर रही है। सो ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही एक लिमिटेड तबका आएगा और चीज़ें करेगा, लेकिन माशाल्लाह कि लोग देखना चाहते हैं और डिफरेंट कंटेंट देखना चाहते हैं कि जो आज हो रहा है और नए फिल्म मेकर्स बना रहे हैं। सो ये था। महरोज़, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह इंडिया के अंदर भी आपकी फिल्म जो हैं वो शॉर्ट फिल्म जो आपने बनाई थी, तुम्हारी बम्पा इंडिया न्यू जर्सी, यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हुई है। तो इस हवाले से जो नाज़रीन हैं उनको आगाह कीजिएगा कि वो कैसा एक्सपीरियंस था। हमने कोई ऑलमोस्ट 2 से 3 साल पहले ना, और उस शॉर्ट फिल्म को शुरू ऐसे किया था कि एक्चुअली मेरी ये एक ट्रू स्टोरी है। सही। सो ये मेरे अब्बा ने मेरे साथ शेयर की थी एंड ही यूज्ड टू डू दैट। तो वो करते ये थे कि वो 25-25 रुपए के लिए ना लव लेटर्स लिखा करते थे अपने दोस्तों के लिए। अच्छा।
तो ये आइडिया था फिल्म का ना, कि जैसे कि हम आज के दिन में भी मैन्यूपुलेट करते हैं वर्ड्स के थ्रू ना, सोशल मीडिया पे, मोबाइल्स के पीछे छुप के। तो मैंने सोचा यार कि उस ज़माने में भी मैन्यूपुलेशन होती थी, सो एक रिलेटेबिलिटी थी आज से और उस दौर से। तो मुझे बड़ी फैसिनेट की कि ना लेटर्स, और फिर पता चला कि जब किसी के घर लेटर फेंकना होता था, खत फेंकना होता था, तो वैसे फेंकते थे कि पत्थर की जगह ना प्याज को डालते थे और उसके ऊपर जो लेटर को लपेटते थे और थ्रो करते थे घरों के अंदर ना, जिसको भी जिस तक पहुंचाना होता था। सो हम लोगों ने इस मैन्यूपुलेशन के आइडिया को लिया और लेटर्स में डाला और इनिशिएट किया और बनाया। और जिसे कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड डेस्टिनेशन। सो वो बहुत सपोर्ट मिली। सपोर्ट इस तरह से भी मिली कि अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता हुआ चला गया। इसमें टीम का सबसे ज़्यादा हाथ है, और ये हमारा मज़े की बात कि क्लास प्रोजेक्ट था और हमारे ग्रुप बना था। हमारी एंड ऑफ सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट थी जो हमने बनाई, और somehow it turns out to be a good one। इसके अलावा जो आपने अचीवमेंट जिसके आप जिक्र कर रहे थे, टू अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में भी वो यही फिल्म? जी वो यही फिल्म थी। फाइनलिस्ट रही न्यू जर्सी में, इसे बेस्ट राइटर ऑफ फ्राइडे का जो है अवार्ड भी मिला। और क्या कहते हैं, इसके साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से लेकर कनेट से लेकर हर जगह पे स्क्रीन हुई है फिल्म। तो महरोज, कभी कभी ये नहीं लगता कि इतनी कामयाबी, मतलब इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि आप अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में फाइनलिस्ट, वो भी पाकिस्तानी बच्चे, किसी मीडिया ने अप्रोच करने की कोशिश या कोई किसी चैनल ने कहा हो कि इट्स अ गुड थिंग? क्या लगता है आपको? एक्चुअली इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को लेते कैसे। मतलब कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुझे कल ही एक बात बता रहे थे कि आपको खुश रहने के लिए या फिर आपको अचीवमेंट फील करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये देखेंगे कितने लोगों ने आपको आके कहा। सो मेरे लिए यही अचीवमेंट थी कि यार लोग मेरी फिल्म देख रहे हैं। सही। तो मैं इसी पे बहुत खुश था ना कि यार मेरी फिल्म वहाँ लग रही है, मेरी फिल्म वहाँ लग रही है। सो मैंने इस तरफ इस एंगल से देखा नहीं कि मुझे किसी ने अप्रोच किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि जो चीज़ हमने एज ए टीम बनाने की कोशिश की वो लोगों को पसंद आ रही है। बिल्कुल। और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग देखना चाह रहे हैं। अभी वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, चल फिर सिनेमा पे ही। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके वहाँ देख सकता है, चल फिर सिनेमा के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरोज, आपके वालिद साहब के भी ताल्लुक जो है वो शोबिज इंडस्ट्री से रहा है और अभी स्टिल जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनकी भी काफ़ी सपोर्ट होती होगी आपके साथ कि कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कि नहीं हमेशा से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फैमिली है ना वो हमेशा उनकी सपोर्ट इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो उसकी एक्सेप्टेंस उनके अंदर हो। और एक चीज़ होती है ना पेशेंस, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है कि जहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इनकम आए किसी ना किसी तरह ना। और जो हमारी फील्ड है उसमें थोड़ी स्ट्रगल और चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि एक चीज़ प्रॉपरली उस तरह से खड़ी नहीं है, जिसमें बहुत ज़रूरत है कि हम सब मिल के एक चीज़ को खड़ा करेंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी और उसमें वेन्यूज़ बनेंगे हम सब के लिए, जिसमें से इनकम्स और चीज़ें जनरेट होना शुरू होंगी। तो उस हवाले से तो उनकी बहुत सपोर्ट रही है कि हाँ जाओ चीज़ करो, एक्सप्लोर करो और खुद से करो और देखो। क्योंकि वो बात है ना कि जब तक ठुड्डे नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली है क्या और होगा कैसे। तो सेम एज ये है। और हाँ सपोर्ट हमेशा रही है, हमेशा वो साथ खड़े थे जो भी किया ज़िंदगी में। तो अमीन साहब, नाज़रीन आपको यहाँ पे भी बताऊँ, अमीन इकबाल साहब की साहबजादे जिन्होंने अभी अगले साल उनकी माशाल्लाह एक फीचर फिल्म एहसन खान के साथ आने वाली है, और वो इससे पहले 25 साल से प्रोफेशनल राइटर भी और डायरेक्टर भी एज काम कर चुके हैं शोबिस के अंदर। तो उनके हवाले से आपसे थोड़ा सा जानेंगे कि वो जो हैं वो जब आपको कभी डांटते होंगे तो आप देखें, अब जो ये फील्ड है इसमें आप कह लें कि आपके पास अर्निंग का जो है ज़रिया बहुत कम मिलता है, और आपने ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया इसमें अभी तक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं, आपने जिस तरह पहले जिक्र किया कि कोई इस तरह की इनकम जनरेट नहीं होती। हाँ। तो फ्यूचर क्या प्लान है आपका, इसको किस तरह लेके आप आगे चलेंगे? देखिए अर्निंग की एक स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर तो है हमारे पास कि उस चीज़ को लेकर कैसे जाना है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से मार्केट के अंदर लोगों के अंदर एक चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हो रही है कंटेंट देखने की और कंटेंट को सपोर्ट करने की, सो सेम एज कि जब एक चीज़ ऑन अ लार्जर स्केल बढ़ती जाती है
सो वेन्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं उस चीज़ को मोनेटाइज करने के और उस चीज़ को फाइनेंशियली आगे लेकर जाने के, और उस चीज़ पे काम भी हो रहा है कि उसे कैसे किया जा सकता है। और बकाया आप जानते हैं, आपसे तो बेहतर कोई नहीं जानता कि दुनिया भर में डिजिटली कैसे इस चीज़ से कमाया जा सकता है और चीज़ें की जा सकती हैं और सपोर्ट की जा सकती है। तो टारगेट अभी आपका सोशल मीडिया के ऊपर ही आपने इसको नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है सिर्फ, इसके अलावा हमारा टारगेट ये है कि हम लोग जैसे कि फैसलाबाद है, सियालकोट है, कामू की है, तो यहाँ पे जाके पब्लिकली स्क्रीनिंग करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारा तबका ऐसा है कि जो हमेशा इग्नोर हो जाता है, जिसमें एक सर्टन काइंड ऑफ पढ़ी लिखी ऑडियंस नहीं आती, तो उनको टैप इन करना बहुत ज़रूरी है और उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि हमारा तो काम यही है कि लोगों को एंटरटेन करना और लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना। सो वो तब होगा कि जब हम उनके अंदर घुसेंगे, उन तक पहुंचेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि अच्छा हम ये बना रहे हैं, तो उस पर वो चाहे बुरा भी रिएक्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि यार यहाँ शायद इनको एंटरटेनमेंट नहीं मिल रही, तो उसकी वजह क्या है और क्या हमें बनाने की ज़रूरत है कि हम इनको भी टैप इन कर सकें, इनको भी प्रोवाइड कर सकें जो कंटेंट हम क्रिएट करने की, और ये भी आएँ और इस तरफ इनका भी रुझान बढ़े। और वही बात है कि हमें अपनी ऑडियंस को एजुकेट करना होगा, तो तभी लोग आएंगे, तभी लोग सिनेमा की तरफ भी आएंगे। सही। महरोज़, यहाँ पे मुझे जाते जाते ये भी बताते जाइएगा कि आगे फ्यूचर में आप लोग शॉर्ट फिल्म, अभी जो है आपके ट्रेलर भी मैंने देखा है, टीज़र टाइप आया है, जी। तो वो उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हम अभी इंशाल्लाह एक हमारी सचल फिर सिनेमा की ओरिजिनल प्रोडक्शन है जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, उसका नाम है 5 स्टार्स, और अभी उसकी प्रमोशन हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रही है, जितना हो सक रहा है हम उसे शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो 12 नवंबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ होगी, अवेलेबल होगी आप सबके लिए। तो उसका हल्का फुल्का कोई बता दें किस बारे में है, वन लाइनर? वो उसके लिए क्या कहते हैं, आपको इस वीडियो को 5 स्टार्स देने होंगे। ठीक हो गया। थैंक यू महरोज़, आपका आपने इंतहाई अपने जो बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ महरोज़ अमीन मौजूद थे, यंगेस्ट फिल्म मेकर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि शॉर्ट फिल्म्स के ट्रेंड को लाने में काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टैलेंट के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। मुझे यानी अबू बकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बंदूक इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। इस गिरोह का नाम है हथौड़ा गैंग।